हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 7 बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए, जिसमें से कि ये क्लास आज 1 करेंगे और प्रैक्टिस सेट 7 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 68 आज करेंगे क्लास 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 क्लास 2 में करेंगे, क्योंकि आपको मैथ जो है डिटेल से बताना है और समझाना है, इसलिए हम 2 क्लासों में इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या कह रहा है। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप हिंदी की क्लास लाइव पर डे 7 AM पर जुड़ सकते हो और मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने के लिए 9 AM पर जुड़ सकते हो, जिसमें कि आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल चल रहा है। और ये जो आपका क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार सिविल कोड का मैथ का सॉल्यूशन दोपहर 2 बजे पर चल रहा है, तो आपको इस टाइम पर जुड़ना है। और यदि आप किसी अदर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको उसमें से 100% समझ में आएगा और सिखाया जाएगा। तो आप 11 AM सुबह पर डे जुड़ सकते हो लाइव। तो ये आपका क्लास का टाइम टेबल था। और आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या हम इंग्लिश का भी बैच जो है स्टार्ट कर दें बड़ा जल्द। प्यून के लिए 15 क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर और प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 यानी कि 51 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 2/3, 4/6, 6/9 है। आपको बताना है ये क्या है। समतुल्य भिन्न है, ओ लघु करणीय भिन्न है, तुल्य भिन्न है या विषम भिन्न है। तो आप यदि इनको ध्यान से देखते हो, ये 2/3 है, 4/6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4, 2 तिया 6 कटा सकते हो। फिर सेम उसी प्रकार 6/9 को क्या कर सकते हो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि सभी भिन्न जो आपका आ गया 2/3, ये भी है 2/3 और इसका भी मान आया 2/3, यानी कि सभी भिन्न यदि समान आ जाए 2/3 2/3 के रूप में तो उसको समतुल्य भिन्न कहा जाता है। उसे कौन सा भिन्न कहा जाता है, समतुल्य भिन्न कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर देखो 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है ए अकेले एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो मान ज्ञात करेंगे। ए किसी काम को अकेले 3 दिन में करते हैं और बी उसी काम को अकेले जो है 7 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है, आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो 21। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये सत्तिया 21। कहने का मतलब ए जो है 21 ईंट को, ए जो है एक दिन में 7 ईंट ढोते हैं, इसलिए वो 3 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। बी जो है एक दिन में 3 ईंट ढोते हैं, इसलिए वह 7 दिन में काम को समाप्त कर देता है। यदि ए और बी दोनों मिल जाता है तो बताओ ए और बी मिल जाएगा तो एक दिन में कितने काम होगा, 10 काम होगा, ठीक है। लेकिन वह 2 दिन तक काम करता है तो बताइए कितने काम होगा। तो 20 काम कर लेगा, 20 काम कर लेगा, लेकिन 21 काम है तो 20 काम कर लेगा। तो अब बोलो कितने काम बचेगा, 1 काम बचेगा, 1 काम बचेगा। यानी कि पूछता है शेष काम कितना बचा। तो अब 1 काम जो बचता है तो कितने में से, आप बोलेंगे 21 में से। तो अभी भी कम बचा है 1/21 भाग, अभी भी कितना कम बचा है, 1/21 भाग बचा है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका देख लो 53 क्या बोल रहा है। 53 क्या कह रहा है, कहता है उपयोग की गई
स्टोरियों की पुनः बिक्री पर कमल को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपयों में स्टोरियों खरीदा था तो उसने इसे कितना में बेचा होगा। देखो 21% का लाभ हो रहा है और वह खरीदा था 1500 रुपये में, तो वह कितना में बेचा होगा। आपको यहाँ पर एसपी निकालना है और मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। तो 1500 का सामान और 21% का लाभ हो रहा है, मतलब वह जो है 121/100 में बेचा होगा। ठीक है, तो ये बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 15 एकम 15, 15 दूना 30, 31, 15 3 18, यानी कि 1815 रुपये में बेचा होगा, तब जाकर जो है उनको 21% का लाभ होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 54 देख सकते हो। सेटअप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 54 जो है आप डिटेल से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, यदि 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो 15 संतरे का क्रय मूल्य, तो 15 संतरे का क्रय मूल्य जो है 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। तो बोलो ये 5 तिया 15 और ये 5 चौक 20 कट जाएगा। आप क्या कह सकते हैं इसको, CP/SP। अब देखो ये आ जाएगा 4/3। आप देखो खरीदे 4 और बेच रहे हो 3, खरीदे हो 4 रुपये में कोई वस्तु और बेच रहे हो 3 रुपये में, तो आपका क्या हो रहा है, लॉस लग रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। किस पर लॉस होता है, हमेशा CP पर होता है। तो CP देखो आपका ये 4 रुपये है, तो CP 4 रुपये नीचे आएगा और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना कर दो और ये 25 चौक 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर बात करें 25% का हानि हो रहा है। कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 25% का। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। 25% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 55 देख सकते हो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। आपको बताना है धातु का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला आप लगा देंगे, यहाँ पर आप सिंपल फार्मूला लगा देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या है, आधार गुनी ऊंचाई। क्या लगाएंगे फार्मूला, आधार गुना ऊंचाई। यदि आप फार्मूला लगा देते हैं आधार गुना ऊंचाई मतलब बेस गुना हाइट। ठीक है, तो इन फार्मूला से आप निकाल सकते हो 20 गुना 5.4। तो जैसे आप फार्मूला लगाते हो तो इनको आप गुना करते हो तो ये आ जाता है 108। गुना करने के बाद आ जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। तो देखो किस ऑप्शन में है 108 मीटर स्क्वायर, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है 56 के वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा। आपको देखो यानी कि 56 का वर्ग करना है, वर्गमूल निकालना है। यदि 56 का आप वर्ग करेंगे 6 छाक 36, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो 56 गुना 56 करेंगे और पहले 6 छाक 36 ही आएगा। तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे 6 आ रहा है इकाई स्थान पर। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 57 देख सकते हो। किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए ध्यान से समझने के लिए प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपका ये जो है समचतुर्भुज का फिगर इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर विकर्ण का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप विकर्ण बना लेंगे इस तरह से। तो आप मान लो ये है ए बी सी और डी, और ये भाग को मान लो आप ओ। ठीक है, अब ये आपका मान लो BC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, एक 5 है तो ऊपर भी 5। ठीक है,
और देखो एक विकर्ण की लंबाई 2.8 है, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई ये पूरे का पूरा 2.8 है, तो आप बता देना है आधा क्या होगा। आधा 1.4 होगा, तो ये भी आधा 1.4 होगा, तो पूरा 2.8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कोण BOC। तो कोण यानी कि ये वाला इस तरह से हम ले रहे हैं, तो कोण BOC बराबर 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखो सिंपल दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर OC आपको दिखते होंगे, तो ये आपका देखो OC ये रहा, ठीक है। ये में से क्या करो हम बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना है। OC स्क्वायर बराबर आप निकाल सकते हो, OC स्क्वायर बराबर आप निकाल सकते हो BC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। क्या कर सकते हो, BC स्क्वायर ये BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देना है। तो 5 का स्क्वायर, बड़ी भुजा आपका 5 है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, माइनस छोटी भुजा है 1.4, तो छोटी भुजा में घटाएंगे 14 का स्क्वायर 196, और ये 1.6 आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा। आप इन्हीं को यदि आप घटाते हो तो ये आ जाएगा आपका 23.4। क्या आएगा, 23.04 आ जाएगा। और देखो ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, और इनको आप यदि बाहर करते तो ये आ जाता है 4.8 मीटर। क्या आपका आ जाएगा, 4.8 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आप आराम से एक विकर्ण तो आपको मालूम है 2.8 है, यानी कि एक विकर्ण आपको दिया है 2.8, और आप दूसरा भी विकर्ण मालूम कर लिए कितना है 4.8। तो आप यहाँ से अब आराम से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब हम यहाँ इसको हटा रहे हैं एक बार, ठीक है। तो आप सभी नोट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना D1 आपका था 2.8 और D2 था आपका 4.8। इनको आप रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। यदि इनको पूरे सॉल्यूशन करते तो ये आ जाएगा 13.44 मीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 13.44 मीटर स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप आगे देख सकते हो, और क्वेश्चन नंबर आप प्रैक्टिस 6 क्लास 2 में भी किए थे। निम्न में से कौन से जोड़े सअभाज्य संख्या हैं। सअभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिनके बीच का HCF 1 होगा वही आपका सअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखो किनके बीच का HCF 1 कहलाता है, तो वही आपका ध्यान से देखेंगे सअभाज्य संख्या कहलाएगा। यदि आप 30, 25 से 49, 20 में भाग देते तो इनका HCF 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा। 348 से 296 में भाग देते हो तो इनका भी HCF 1 से ज़्यादा होगा। 114 से 213 में भाग देते हो तो इनका भी HCF 1 से ज़्यादा होगा। और यदि आप 59 से 97 में भाग देते हो तो इनका HCF 1 होगा। तो यही आपका जो है सअभाज्य संख्या कहलाएगा। नहीं तो आप भाग देकर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो सिंप्लीकेशन से है, और सिंप्लीकेशन को आप बहुत जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इसको हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार सॉल्यूशन करते हैं। तो आप जानते हो बोर्ड मार्क्स के अनुसार सॉल्यूशन करने के बाद क्या होता है, तो बोर्ड मार्क्स के अनुसार आप यदि सॉल्यूशन करते हो तो सबसे पहले ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट देखो छोटी ब्रैकेट में सब फिर एडिशन होगा। तो छोटी ब्रैकेट में देखो एडिशन वाले क्रिया करो, और 10 और ये 5, 15, अब 4 और 3 7, यानी कि 15 में से -7 होगा। 15 में से -7 करेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्या आएगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब ये बचेगा, फिर देखो जैसे 8 हुआ, अब इधर से -6 हो जाएगा। तो -6 होगा तो -2, तो 6 माइनस, अब ध्यान समझना है, तो ये -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस है, और उसके बाद हो जाएगा -2, तो -2 बचा। अब बोलो यहाँ तक क्रिया कम हो गया है, तो अब क्या आएगा, तो ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा ये 3, तो 3 2 5, क्या हो जाएगा 3 2 5, तो 2 - 5 अब होगा, क्योंकि 2 - 5 हो जाएगा, तो 2 - 5 बचेगा तो क्या आएगा -3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए हम फिर से समझाने के लिए आपको कोशिश करते हैं, आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। आप यदि देखो इनको सोल्यूशन करेंगे तो ये 2 उतर जाएगा, -3 -6 माइनस,
अब बताइए सबसे पहले यहाँ पर ये 5 भी प्लस में और 10 भी प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 15 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, देखो ये 2 माइनस 3 6 माइनस, आप यदि इनमें से घटाते हो 15 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर आप देखो आगे की तरफ बढ़ते हो 2 माइनस, उसके बाद 3 माइनस, अब देखना यदि आप इसको घटाते हो तो क्या होगा -2 हो जाएगा, तो -2 हो गया इस तरह से। ठीक है, अब फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं 2 माइनस, एक मिनट, अब देखो ये 3 होगा, अब माइनस गुना माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा हम देखो सॉल्यूशन कर देते हैं आपको, ये हो जाएगा 2, अब देखो ये माइनस है तो माइनस, लेकिन ये 3 2 5 जैसे एक अंक में जुटेगा तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर -3 ही तो आएगा, घटाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह आपको बनाना था, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जितना हो सके आप शॉर्ट तरीका से निकल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप 60 देख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास देखो दिया गया है, एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाओं की लंबाई PQ 2 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और RS 4 सेंटीमीटर है। PS की लंबाई कितनी है, आपको बताना है। यहाँ पर PS की लंबाई क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो है 60 आप बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आप आराम से बता सकते हो। चलो हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको कोशिश करते हैं, आप भी समझने के लिए कोशिश करना है। मान लेते हैं देखो इस टाइप से देखो वृत्त है, इस टाइप से वृत्त बना लिए, और यहाँ पर आप देखो क्या करो, इनको आप इस तरह से खींच लो। इनको बनाने के बाद फिर इनको यहाँ से ये आ जाएगा, फिर ये जो है आप इस तरह से इन भुजा को मिला सकते हो। ये भुजा मिलाने के बाद फिर यहाँ से आप इनको मिला दो। ठीक, उसके बाद नाम दे देना है PQRS। ठीक है, अब देखो ये वाले जो हैं RS यहाँ पर दिया है, RS देखो RS है 4 सेंटीमीटर, तो ये भर दो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद PQ आपको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है।